नमस्कार। आइए अपनी नक्षत्र ज्ञान श्रृंखला की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र तब होता है जब लग्न की डिग्री या चंद्रमा की डिग्री वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के वृश्चिक राशि में ही 30 डिग्री के बीच के होते हैं। ज्येष्ठा का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, एल्डेस्ट, और इसके स्वामी देवता हैं इंद्र, और इसका जो शेप आसमान में बनता है वो एक कान के कुंडल की तरह है, यानी कि एक ईयर रिंग की तरह है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी विवेचना। तो ज्येष्ठा होने का क्या अर्थ हुआ? ज्येष्ठा होने के कारण इन लोगों में प्रोमिनेंस पाने की चाह होती है। ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, किसी भी फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो वहां पे टॉप पे पहुंचने की इनकी इच्छा होती है। और जब ये उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो उसको बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपनाना, मैनिपुलेशन करना, बाय हुक और बाय क्रुक वहां तक पहुंच के उसको अपनी इमेज को, अपनी साख को, अपनी पोजीशन को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसके लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इसका जो स्वामी देवता है वो है इंद्र, जो कि देवताओं के राजा भी हैं, और उनकी आपको आदत पता ही होगी कि वो भोग विलास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नाच गाना देखना, सुरा में, संगीत में, पीने पिलाने का शौकीन भी हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों में जो ज्येष्ठा जातक नक्षत्र होते हैं, इन लोगों का एक नेचुरल टेंडेंसी, एक नेचुरल इंक्लिनेशन इंजॉयमेंट्स की तरफ बहुत ज्यादा होता है। ये लोग ग्लैमर को बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, ग्लैमरस लाइफ जीना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि ये भी बहुत रेप्यूटेड हों, लोग इनको समाज में जाने पहचाने और इनको सराहें। तो ये इनकी एक विशेष गुण इनमें ये पाया जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा कि राजा जो इंद्र हैं वो काफी आलसी भी हैं और कुछ करते नहीं हैं, तो इसलिए इन लोगों में एक टेंडेंसी ये भी पाई जाती है कि पाना तो सब कुछ चाहते हैं, करना उसके लिए कुछ भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कोई और ही आके कर दे इनके लिए, इन्हें कुछ ना करना पड़े। तो आप ये कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के गुण बताए थे, उसी को आप मल्टीफोल्ड कर लें, मतलब काफी गुना कर लें। तो सेम केस जो है ज्येष्ठा जातकों में भी पाया जाता है। अच्छा, अब जो इसका स्वामी है इंद्र, इंद्र की आदत क्या है कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं तो परेशान हो जाता है और दूसरे बड़े देवताओं के पास, जैसे कि ब्रह्मा जी के पास, विष्णु के पास मदद के लिए भागता है। तो ऐसे ज्येष्ठा जातकों में भी क्या होता है कि ये लोग दूसरे के सपोर्ट के सहारे ही जीना चाहते हैं। ये लोग जब भी कोई छोटी मोटी परेशानी होगी तुरंत अपने से सीनियर के पास चले जाएंगे, सर कुछ मदद करो, कुछ बचाओ, कुछ हमें उपाय बताओ, मैं तो बड़ा परेशान हो गया जी, रोते गाते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल में बच्चा है तो वो अक्सर अपनी टीचर के पास पहुंच जाएगा, देखिए मैम इस बच्चे ने मेरी पेंसिल छीन ली, इसने मेरा टिफिन खा लिया। इस प्रकार के जो रोते हुए और शिकायती लहजे में जो बातें करने का जो शौक होता है या इनमें जो आदत होती है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में पाई जाती है। ओके, और दूसरा, ये लोग अपने काम के लिए, अपना भी काम हो तो उसके लिए दूसरों का ही मुंह ताकते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे भूख लगी है तो कोई बताइए, ये चाहते हैं दूसरा इनसे पूछे कि भाई खाना खा लिया तुमने, या भूख लगी है, या इनके पीठ में भी खुजली हो रही है तो इनके चाहते हैं कोई दूसरा आगे खुजा दे उसको, इन्हें कुछ ना करना पड़े। तो ये जो महाआलसी वाला जो गुण है ये इंद्र की वजह से आता है, क्योंकि इसका जो स्वामी देवता है वो इंद्र है, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो इनके जो क्योंकि इसका जो शेप है वो है कान में पहने जाने वाले कुंडल की तरह, ईयर रिंग्स की तरह। तो कान में छेद करवाना, कान में ईयर रिंग्स पहनना, ठीक है। और इस प्रकार के, जैसे आपने देखा होगा आजकल लड़के भी एक कान में बुंदा पहने रहते हैं। तो इस प्रकार के शौक इन लोगों को हो सकते हैं। और ईयर लोब्स जो होते हैं, इनके जो ईयर लोब्स हैं कान के नीचे का, ऐसा यही बड़े होते हैं। तो ईयर लोब्स के बड़े होने का एक जो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया जो शरीर लक्षण भी है कि ऐसे लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल काफी अच्छा होता है, तो काफी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी होते हैं। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध की अगर आपने मूर्ति देखी हो तो उनके भी ईयर लोब्स उसमें काफी बड़े दिखाए जाते हैं। तो वो उसका रीजन बेसिकली यही है। अब इन लोगों को जीवन में करना क्या चाहिए? तो ऐसे सभी काम जिसमें मैनिपुलेशन की आवश्यकता हो, जैसे कॉम्प्रोमाइज करवाना, दो पार्टियां हैं उनमें आपस में सुलह कराना, समझौता कराना, या फिर जहां पे हथकंडे अपनाने वाली बात हो, आंकड़ों की बाजीगरी हो, डेटा मैनिपुलेशन हो, इस प्रकार के कामों में इनका एक शौक या रुझान तो होता ही है, और उसमें लोग अच्छा भी कर ले जाते हैं।
अब इसमें मैंने आपको विशाखा नक्षत्र बताया था कि विशाखा नक्षत्र की यदि लड़की है तो उसको अपने जो सबसे छोटे देवर देवरानी जो उसके देवर हैं देवरानी है उनसे उसकी नहीं बनती। तो ज्येष्ठा में उसका उल्टा होता है, इस केस में उसकी अपने जेठ जेठानी से नहीं बनती है। ज्येष्ठा में जन्म हो तो इसमें लड़का है तो उसकी अपने बड़े साले सालियों से थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, थोड़ा सा फ्रिक्शंस वहां पे देखने में आते हैं। तो और दूसरा जो मेन बात है ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के जीवन में कि ये लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं। अपना काम निकलवाना हो कि अब किस तरह से मेरा काम बने तो झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं करते। तो अक्सर जो है जो बाकी नक्षत्रों के जातक हैं अगर उनको पता है कि ये मेरा फलाना कोई मित्र है ज्येष्ठा वाला है तो आप ये समझ लीजिए कि वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपनी डिग्निटी को, अपने ओहदे को, अपने पोजीशन को किसी भी हद तक जा सकता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान इनको भी रखना चाहिए और ज्येष्ठा वालों को भी थोड़ा सा विनम्र रहना चाहिए, इस प्रकार की मतलब काम ना करें कि जहां झूठ बोल के फंसा जा सके। तो ये तो थी कुछ बातें जो ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो अगले वीडियो में मैं आपको मूल नक्षत्र के विषय में बताऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।